Hello guys and welcome to the next video of Economics on your Tips. It is the 17th video of Economics on your Tips. आज हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोपोर्शनेट मेथड देखा था कि प्रोपोर्शनेट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्योंकि वो न्यूमेरिकल मेथड था उससे हमने 5 तरीके की इलास्टिसिटी निकाली थी। ये मेथड न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो देखते हैं क्या मेथड। देखो, the elasticity of demand can be measured on the basis of total expenditure made by the consumer। इसका मतलब हम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंज्यूमर मार्केट में जाके कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से उसके खर्चे पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कि अगर चीज सस्ती हो गई तो उसने पहले के मुकाबले ज्यादा खर्चा करा, कम खर्चा करा, या वो अपने खर्चे पे सीमित रहा। यानी अगर पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था तो अभी भी 100 ही कर रहा है, भले ही प्राइस 5 की जगह 4 हो गया या 4 की जगह 10 हो गया। ठीक है, सो इट इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड डेवलप किया। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? टोटल खर्चा प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, सो देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने 10 रुपए वाली चीज 5 चीजें खरीदी, प्राइस 10 क्वांटिटी 5, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 50। दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो जैसे उसमें था 5 तरीके की इलास्टिसिटी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल मेथड था। इसमें 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। कौन कौन सी? यूनिटरी, अप्रॉक्सीमेटली 1, मोर एंड लेस। 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। कब कौन सी इलास्टिसिटी होगी ये हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो तीनों तरीके की इलास्टिसिटी। फर्स्ट आती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है। इसमें यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है वो देखो। यूनिटरी इलास्टिक कब होगी? व्हेन प्राइस चेंजेस, प्राइस बदलेगा, क्वांटिटी चेंजेस, क्वांटिटी भी बदलेगी, बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं जेब में 30 रुपए रख के लाया हूं कि मुझे इस चीज पे 30 रुपए लगाने हैं, तो भले ही इसका प्राइस 5 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए या फ्री में मिले, मुझे उस पे 30 के 30 ही लगाने हैं। तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? 1। देखो, प्राइस चेंज, क्वांटिटी चेंज, बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। प्राइस 5 थी, क्वांटिटी 6 थी, टोटल एक्सपेंडिचर 30। प्राइस बढ़ के 6 हो गई, क्वांटिटी कम होके 5 हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर स्टिल रिमेन्स फॉर 30। ठीक है, नाउ मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक में क्या होता है वो देखो। इफ प्राइस इंक्रीजेस, दाम बढ़ जाते हैं तो मैं 30 की जगह 20 ही खर्च करूंगा, और अगर दाम कम हो जाते हैं कि जो चीज 5 की थी वो 4 की हो गई, तो मैं 30 की जगह 40 खर्च कर दूंगा। देखो, प्राइस 5, क्वांटिटी 10, टोटल एक्सपेंडिचर 50। प्राइस कम हुआ 4, तो मैंने क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 60। हमारी औरतों की आदत कि कोई चीज सस्ती हो जाए तो दुगनी खरीद लो, भले 80 से 100 से 80 की हो गई तो हम जो पहले 100 रुपए खर्च करने गए तब 400 खर्च करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज थोड़ी सी सस्ती मिल रही। तो ये क्या हो गया? मोर इलास्टिक, कि प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कम, और प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। लास्ट, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर साथ साथ चले, कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा। कि अगर चीज महंगी है तो ले लो जितनी लेनी थी, सस्ती है तो भी उतनी ही लो जितनी लेने आए थे, ज्यादा नहीं लेनी। ठीक है ना? देखो, प्राइस 5, क्वांटिटी 10, 50। प्राइस कम हुई, मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तो सही, पर थोड़ी सी बढ़ाई, ज्यादा 12, एंड टोटल एक्सपेंडिचर 48। ठीक है, तो तीनों इलास्टिसिटी क्या है? अगर प्राइस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता तो हो गया यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उल्टा, तो मोर इलास्टिक। और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो लेस इलास्टिक। ठीक है, इन तीनों का डायग्राम देख लो। एक ही मिनट इन तीनों के डायग्राम बना देते हैं, और इनके डायग्राम को कोई दिमाग नहीं लगता कि क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, ऐसे कैसे बनते हैं। देखो, सिंपल सा डायग्राम है, y x o, ये क्वांटिटी, ये प्राइस।
देखो ये लेस देन 1, ये इक्वल्स टू 1 और ये मोर देन 1। ये इसलिए ऐसा बनता है क्योंकि यहां पे हमने प्राइस के साथ रिलेशन नहीं दिखाया, यहां पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर के साथ रिलेशन दिखाया है डिमांड को छोड़ के, इसलिए इस तरीके से बना डायग्राम। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखा, उसके तीनों तरीके की इलास्टिसिटी देखी एंड फाइनली उनका रिलेशन टोटल एक्सपेंडिचर से देखा और उसको लेके हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जितनी बार भरोगे उतनी बार खाली हो जाएगा। ठीक है, तो भरते रहो और जो भी प्रॉब्लम है मुझसे मिलो, मिल तो सकते नहीं हो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम हमारा ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे जिसके एक मेथड और एक छोटा सा टॉपिक और है, वो टॉपिक खत्म करने के बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन पे आएंगे। उससे पहले ये मेरी बुक जिसको भी परचेज करनी हो मुझसे इजीली परचेज कर सकता है, कई लोगों ने परचेज कर ली है और जो भी इंटरेस्टेड हो परचेज करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। नंबर है 769000412556। इस नंबर पे आओ, मुझसे कांटेक्ट करो, इकोनॉमिक्स और टिप्स के नाम से मैं आपको असिस्ट करूंगा और जिसको भी ये बुक चाहिए उसके बुक मिलेगी। ठीक है, देखते रहो इकोनॉमिक्स और टिप्स, लाइक करना मत भूलो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और खुश रहो।